हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। 10वीं क्लास के जो विज्ञान का जो पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कुछ क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स के आते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, और प्रत्येक को उदाहरण दे करके ही समझाना है। सेकंड, या फिर ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, या फिर मरकरी जो है Hg जो है उसके अयस्क जो हैं उसमें से किसी एक अयस्क को से किस प्रकार मरकरी प्राप्त की जा सकती है, मतलब कीजिए, और केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर यानी आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यानी उदाहरणार्थ, जब मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो उसे मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में निकली, और जो अभिक्रिया कराई वो अभिकारक कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड और जो हाइड्रोजन है जो परिणामी रूप से मिला है उसको परिणामी या फिर उत्पाद यानी रिजल्टेंट या प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो संपूर्ण क्रिया है, इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं अभिकारकों तथा बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको उत्पादों, उनको रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की जो अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार की होती है। पहली है संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके अणु परस्पर यानी आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम जो है, सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाती है? सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कुल उत्पाद बना रहे हैं। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो है वो क्लोरीन यानी Cl2 की अभिक्रिया, मतलब उसकी क्रिया से कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बनाती है। तो जो से कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन मिला, क्या बनाया आगे? कार्बोनिल क्लोराइड बनाया। ऐसे ही आगे है मैग्नीशियम को जब वायु या ऑक्सीजन में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाओं में असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो, अथवा एल्काइन जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं वो, अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह के से योग होना, असंतृप्त अणु पर कोई भाग अणु में अलग नहीं होता, पृथक नहीं होता। और एथिलीन जो होता है C2H4 जो होता है, या फिर एसिटिलीन जो C2H2 जो होता है, हैलोजन हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोसाइनाइड अल्कोहल आदि से जुड़ जाते हैं या संयोजन करते हैं, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे दिखा रखा है, एथिलीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसकी उपस्थिति में, निकल के चूर्ण की उपस्थिति में, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो एथेन बनाता है। ऐसी एसिटिलीन में जो निकल है उसकी उपस्थिति में एथिलीन बनता है, और एथिलीन कन्वर्ट हो जाता है एथेन में। आगे है इनमें असंतृप्त, यानी जो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वो कम से कम संतृप्त यौगिकों में परिवर्तन हो जाते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी जो तत्व हैं अथवा
छोटे छोटे जो सरल यौगिक हैं उनमें टूट जाता है और यह अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा या फिर विद्युत के द्वारा संपन्न यानी पूरी होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है जो आगे दिया गया है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब पोटेशियम क्लोरेट यानी 2ClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट का जो वियोजन है वो पोटेशियम क्लोरेट जो है उसको गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित यानी टूट जाता है। तो ऊष्मा देने पर अपघटन होता है इसका और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे तोड़ रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। तो जो दिखा रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। आगे है फेरस सल्फेट का वियोजन। तो जो फेरस सल्फेट होता है उसको गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित यानी टूट जाता है। तो जो फेरस ऑक्साइड है यानी हरे रंग का होता है ये, और फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो भूरे रंग का होता है। सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही उदाहरण है मरकरी ऑक्साइड का वियोजन। तो मरकरी जो ऑक्साइड होती है उसको गर्म करने पर यह मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित यानी टूट जाता है। तो मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी बनती है और ऑक्सीजन उससे निकल जाती है गैस की फॉर्म में। आगे विद्युत वियोजन दूसरा जो प्रकार है, इसको इलेक्ट्रोलाइज भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी इसको बोलते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक है वो गली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में पाया जाता है उसके अंदर विद्युत को प्रवाहित करने पर यानी विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो सोडियम क्लोराइड है उसका विद्युत वियोजन होता है गलित यानी गली हुई अवस्था में, यानी उसको पानी में मिक्स करने पर। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर, जब उसमें विद्युत धारा डालते हैं कि प्रवाहित करते हैं, ऐसा करने पर सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, यानी सोडियम क्लोरीन में टूट जाता है। तो दिखा रखा है सोडियम क्लोराइड विद्युत वियोजन जब करते हैं गली हुई अवस्था में जब होता है तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में ऊपर निकल जाता है। आगे है जल का विद्युत वियोजन। जब हम अम्लीय जल, ये जो जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं की जाती है, तो जो जल है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को वियोजित यानी तोड़ देता है। दिखा रखा है जल जो है वो H2O है, जिसका विद्युत वियोजन करने पर H2 जो गैस होती है वो अलग मतलब निकलती है और जो ऑक्सीजन होती है वो अलग निकलती है। आगे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन। गलित जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है गली हुई अवस्था में, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ऐसा करने पर यह क्या करता है, एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है गली हुई अवस्था में, उसका विद्युत वियोजन जब होता है तो एल्यूमिनियम नीचे बैठ जाता है और ऑक्सीजन ऊपर उड़ जाती है। अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं विस्थापन या प्रति विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी जो यौगिक है उसके अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा जाता है, मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा करके खुद लग जाता है। जैसे लोहा है, कॉपर सल्फेट से के विलयन में कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है अभिक्रिया उत्पाद के रूप में। मैग्नीशियम और क्यूम्प्रिक जो क्लोराइड है, कॉपरिक जो क्लोराइड है, उसके विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा कॉपर और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो ये दिखा रखा है, मैग्नीशियम में क्यूप्रिक क्लोराइड मिलाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और कॉपर नीचे बैठ गया। जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन को विस्थापित करने
मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और इसके फलस्वरूप जो जिंक सल्फेट है वो बनता है और हाइड्रोजन गैस उससे निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। तो दिखा रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम, जिंक सल्फेट बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस उससे निकल जाती है। आगे है साधारण अवस्था में जो ओलिफिन है विस्थापन अभिक्रिया नहीं देती, किंतु जो उच्च ताप पर इनमें भी क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे एथिलीन को क्लोरीन के साथ 450 से 650 डिग्री ताप पर गर्म करके एथिलीन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये दिखा रखा है, एथिलीन में क्लोरीन मिलाया तो इतने टेम्परेचर पर 450 से 650 के टेम्परेचर पर बाइनिल क्लोराइड बन जाता है और HCl इससे निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे है उभय प्रतिस्थापन या फिर द्वि विस्थापन, जिसमें दो विस्थापित होते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक है, यौगिकों के जो आयन हैं अथवा जो घटक हैं उनकी अदला बदली हो जाती है, जिसको विनिमय या फिर एक्सचेंज बोलते हैं, वो हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं और वह उभय प्रतिस्थापन या अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयन जो हैं उनके मध्य यानी उनके बीच में होती है। उदाहरण के तौर पर जब बैरियम क्लोराइड है उसके विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बैरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो दिखा रखा है बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट क्या बनता है, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम सल्फेट बन जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम सल्फेट बना। जब फेरिक क्लोराइड है उसमें उसके विलयन में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, उसका विलयन मिलाते हैं तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो अमोनिया क्लोराइड बन जाता है। तो फेरिक क्लोराइड से अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अमोनिया क्लोराइड बनाता है। ऐसे ही जब सिल्वर, ये जो दिखा रखा है, जब सिल्वर नाइट्रेट जो है उसके विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बन जाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया जो अभिक्रिया हैं उनकी पहचान करना है कि किस पदार्थ का उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, और पदार्थ के जो अपचयन है उसकी आयनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन गैस दिया है और क्लोरीन गैस दिया है, दोनों मिले तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी। आगे दूसरा है हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड मिलाया तो कॉपर जो वाटर है वो बना। और तीसरा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसके साथ H2SO4 SO4 जो है SO2 जो है गैस सल्फर ऑक्साइड मिलाते हैं तो सल्फ़र बनता है और वाटर बनता है। तो जो अब पहला जो उदाहरण है वो पहला उदाहरण है कि जो H2 है उसमें क्लोरीन मिलाएंगे तो 2HCl बनेगा। तो इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी उसमें क्या हुआ है, उसका ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन का अपचयन होता है। यानी हाइड्रोजन में क्या जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है मतलब अपने स्थान से, तो उसका उपचयन होता है। आयनिक अभिक्रिया, उसके आयन की कैसे अभिक्रिया होती है, तो जो हाइड्रोजन के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2 H+ आयन बनाते हैं। और क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2 Cl- इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो H+ जो और Cl- मिल करके H+ Cl जब माइनस मतलब बनते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो कॉपर प्लस वाटर बनाएगी। ये सेकंड है, ऊपर वाला ये क्लियर हो गया। तो इस अभिक्रिया में जो H2 है उसका वो उपचयित हुई है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है ना तो उपचयित हुई है, और जो CuO है उससे ऑक्सीजन निकल गई इसलिए वो अपचयित हुआ है। इसका जब आयनिक अभिक्रिया बनाएंगे तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्लस के होते हैं, मतलब 2 प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव, और जो कॉपर होता है उसके अंदर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब
तीसरा है 2H2S। 2H2S जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर ऑक्साइड जब मिलाते हैं तो 3S बनता है, 2H2O बनता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस अभिक्रिया में जो H2S है वो उपचयित हो जाता है और SO2 जो है वो अपचयित हो जाती है, मतलब होती है। और आयनिक अभिक्रिया जो है वो H2 - 2 और 2 हाइड्रोजन बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एक हाइड्रोजन में, और ये 2 हाइड्रोजन के प्लस आयन बनाता है। और जो H2 है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो -2 आयन बनाते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुए। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी जो नेक्स्ट वीडियो का है और क्वेश्चंस के साथ जो जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।